ओम शांति। अभी जैसे कि आपने जाना कि मैं आत्मा इस शरीर में मस्तक के बीच निवास करती हूँ। अब स्वयं की पहचान और इस शरीर में कहाँ मेरा स्थान है ये तो सबने जान लिया, लेकिन आत्मा इस शरीर में आई कहाँ से, और इस शरीर से जब वो जाती है तो वो कौन सा लोक है जहाँ आत्माएं रहती हैं। कई बार आपने सुना होगा आत्माओं की दुनिया, आत्माओं का लोक, तो वो कहाँ है, क्या उसको हम कैसे जानें। तो उसके लिए आपको ये 3 लोक का ज्ञान जरूरी है। इस 3 लोक के ज्ञान में दिखाया कि जैसे हम दुनिया में भी कहते हैं कि 3 लोक, तो 3 लोक में वो कहते हैं कि आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक। अब आकाश, पाताल, पृथ्वी लोक अगर होता है तो इस आकाश मंडल में ही ये पृथ्वी है, और पानी जो है, पाताल माना पानी, तो पानी भी पृथ्वी के ही ऊपर है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी पे 70 हिस्सा पानी है। तो पृथ्वी के नीचे अगर हम पानी कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है, पानी है, तो पानी किस पे टिका हुआ है, क्योंकि पानी को रखने के लिए भी तो स्पेस चाहिए ना। और जबकि हम जानते हैं पृथ्वी तो आकाश मंडल में घूम रही है, तो ये तीनों ही मिलकर एक ही तो दुनिया कहलाएगी। आकाश, पानी, पृथ्वी, वायु और अग्नि, ये 5 तत्वों से एक दुनिया बनती है। ये परमपिता परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया, इसको आप समझेंगे कि ये 3 लोक जो है वो इन बातों से, ये 3 लोक जो उन्होंने बताए, आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक, इससे बिल्कुल अलग है। जबकि आकाश, पाताल, पृथ्वी, वायु और अग्नि मिलाकर ही एक लोक बनता है, और इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बनता है, और हम आत्मा इस शरीर को धारण करके इस पृथ्वी पर जीवन जी रही हैं, कर्म कर रहे हैं। इसी पृथ्वी को हम कर्म क्षेत्र कहते हैं। यहीं पर ही कर्म करते हैं, आवाज की ये दुनिया है। यहीं पर ही कर्म पाप या पुण्य बनता है, और उसी का ही सुख या दुख मिलता है। पृथ्वी पर ही सिर्फ जीवन चक्र चलता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो उसको जीने के लिए 5 तत्व चाहिए, और 5 तत्वों का बैलेंस सिर्फ पृथ्वी पर है। और किसी भी ग्रह पर आज तक भी ये नहीं ढूंढा गया कि इन 5 तत्वों का बैलेंस होगा। इसलिए किसी भी ग्रह पे जीवन अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जीवन का जो चक्र चल रहा है वो सिर्फ पृथ्वी पर है, क्योंकि यहाँ 5 तत्वों का बैलेंस है। और इसीलिए पृथ्वी को माता कहा गया है, क्योंकि हमें जीवन दे रही है। हमें जो जीवन के लिए चाहिए वो पृथ्वी से ही हमें मिल रहा है। इसलिए हमने किसी भी ग्रह को माता ना कहकर सिर्फ पृथ्वी को ही माता कहा है। तो दूसरा लोक कहाँ से शुरू हुआ? ये है पहला लोक, साकार मनुष्य लोक, जहाँ हम आवाज में आ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पाप पुण्य कर रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं। यहाँ सब प्रकार की क्रिया आत्मा कर रही है। रात दिन, सुबह शाम, तीनों जो भी ऋतुएं आती चारों, वो सब यहीं पर ही है। इसके बाद जब आकाश मंडल पूरा होता है, इससे ऊपर सूक्ष्म लोक कहलाता है, जो एक प्रकाश की, सुनहरे प्रकाश की दुनिया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को दिखाया है। इनकी अलग अलग पुरियाँ दिखाई है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। वास्तव में ये भी सूक्ष्म ही है। यहाँ कोई भी प्रकार का शरीर नहीं है। आत्मा यहाँ जो जाती है वो एक परछाई जैसे एक आकृति को लेकर जाती है। यहाँ कोई प्रकार की आवाज़ नहीं है जैसी पृथ्वी लोक पर है। ये आवाज़ से परे सूक्ष्म आवाज़, माना संकल्प की भाषा यहाँ है। तो इसे कहेंगे साकार मनुष्य लोक, आवाज़ की दुनिया, और इसको कहेंगे सूक्ष्म संकल्प की दुनिया, आकृति अर्थात आकारी दुनिया। इससे ऊपर है लाल लाल प्रकाश, जिस लाल प्रकाश को कहा गया ब्रह्मलोक। जैसे ये 5 तत्व हैं, 5 तत्व से अलग एक छठा तत्व है। 5 तत्व मिले तो यहाँ जीवन है, लेकिन ये सिंगल तत्व है।
इसे कहते हैं ब्रह्ममय तत्व। और इस ब्रह्ममय तत्व में ही हम आत्माएं निवास करती है, आत्माओं का लोक है। यहाँ हम शरीर में मस्तक के बीच में बैठ के पाठ बजा रहे हैं, लेकिन यहाँ आत्मा बिना शरीर के, किसी भी प्रकार का, ना साकारी शरीर ना ये आकृति वाला शरीर, आत्मा जब इससे ऊपर जाती है तो ये साकार आकार को छोड़कर अपने वास्तविक निराकार ज्योति स्वरूप में ही ऊपर जाती है। तो वही आत्मा का लोक है, ब्रह्मलोक। इसको परलोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आत्मा ये सबसे परे लोक है, इसलिए इसको परलोक कहा। इसे शांति धाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं है। वहाँ आत्मा कोई कर्म नहीं कर रही, कोई सोच नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, इसलिए आत्मा वहाँ एकदम गहरी शांति में है, इसलिए उसको शांति धाम भी कहते हैं। यहाँ आत्मा किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है, कोई जीवन बंधन, कोई कर्म बंधन, आत्मा को यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए इसको मुक्ति धाम भी कहते हैं। इसे परम धाम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उसका भी यही निवास स्थान है। जो आप इसमें देख रही हैं कि सारी आत्माएं और उन सब से ऊपर जो बड़ी ज्योति दिखाई वो परमात्मा का प्रतीक, जो हम आपको आगे के लेसन में बताएंगे। तो इसलिए इसको परम धाम भी कहते हैं। तो यहीं से ही आत्मा अपने स्टार रूप में इस सृष्टि पर आती है और गर्भ के द्वारा फिर उसे शरीर मिलता है और वो अपना जीवन चक्र शुरू कर देती है। और जब वो एक बार इस जीवन चक्र में आती है, जन्म मरण में आती है, कर्मों के बंधन में आ जाती है, तो फिर वो अपना कंटिन्यू जीवन चक्र जन्म मरण का पाठ बजाती है। जितना उसका यहाँ पाठ है, ऐसा नहीं है कि आत्मा ने शरीर छोड़ा, कोई भी शरीर छोड़ता है और वो सीधा फिर ऊपर चला जाता है, ऐसा नहीं है। आत्मा जब एक बार सृष्टि पर आ गई और जितने जन्म उसके इस ड्रामा में, अर्थात इस 4 युगों के चक्र में जितने उसके जन्म नूंदे हुए लिखे हुए हैं, उसे वो पूरे करने हैं। जब वो एक बार शरीर में आई, उसने कर्म शुरू किया, तो वो कर्म में या तो पाप करेगा या तो पुण्य करेगा, तो उसका सुख या दुख तो उसको मिलेगा ही। और इसी ही पृथ्वी पर जहाँ उसके कर्म है वहीं उसकी भोगना भी है, चाहे सुख की है या दुख की है। तो वो अपने कर्मों को यहीं पर ही चुकतू करता है। तो अगर वो बहुत अच्छे भी कर्म करता है तो ऐसा नहीं शरीर छोड़ के वो बीच से ही ड्रामा से बीच से ऊपर चला जाएगा, नहीं। अच्छे कर्मों का फल उसको यहीं अच्छे रूप में, बहुत सुखों के रूप में मिलता है। अगर वो कोई किसी भी प्रकार के खराब कर्म करता है तो उसे ये नहीं कि कहीं दूसरी जगह नरक में भेज दिया जाएगा। इसी ही सृष्टि पर जो 4 युगों का चक्र चलता है, जो हम आपको आगे लेसन में बताएंगे, इन्हीं 4 युगों के चक्र में ही उसको सुख और दुख, स्वर्ग और नरक की भासना यहीं पर ही मिलेगी। तो वो अपने कर्मों का हिसाब किताब यहीं चुकतू करेगा। जिस प्रकार से एक ड्रामा होता है या कोई भी फिल्म बनती है, तो उस फिल्म में सारे एक्टर्स एक ही साथ स्टेज पर नहीं आ जाते हैं। जैसे जैसे जिसका पार्ट होता है वैसे वैसे वो एंट्री उसकी स्टेज पर होती रहती है। वो सब पर्दे के पीछे बैठे होते हैं और अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आ जाते हैं। लेकिन जब ड्रामा ख़त्म होता है, पूरा होता है, तो सारे एक्टर्स लगभग स्टेज पर आ जाते हैं। और जब सबका रोल हो जाता है, सब आ चुके होते हैं, तभी ड्रामा ख़त्म होता है। तो इसी तरह ये भी एक स्टेज है, बेहद की स्टेज, जिसमें ये सूरज, चांद, सितारे, ये एक तरह से लाइट है। सूरज पूरा दिन हम सभी को, बहुत पूरी धरती को ही लाइट देता है, रात को ये सितारे लाइट दे रही हैं। तो ये यहाँ पर इस बेहद की सृष्टि रूपी स्टेज पर हम सभी मनुष्य आत्माएं, किसी भी धर्म की आत्मा, सर्व धर्मों आत्माओं का इस पे रोल है। किसी का पहले युग में रोल है तो वो आत्माएं नीचे आ जाती हैं, अगले युग में जिसका दूसरे युग में रोल है तो वो फिर नीचे आ जाती हैं। ऐसा नहीं कि पहले युग में आई हुई आत्माएं वापस चली जाएंगी, वो भी यहीं पर ही पाठ बजा रही हैं। फिर आत्माएं यहाँ कंटिन्यू अपने अपने समय अनुसार पाठ बजाने के लिए आती रहती हैं।
और चारों युग में अर्थात इस कलयुग अंत तक लगभग जैसे सब आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आ चुकी हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, देख भी रहे हैं कि कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि हर रोज़ अगर देखा जाए कि नेचुरल भी जो मनुष्य की मौत होती है, लोग बहुत मरते हैं, तो उस आंकड़े को भी अगर देखा जाए तो लोग रोज़ लाखों के अंदाज में शरीर छोड़ते हैं। लेकिन वे आत्माएं अगर कम होनी चाहिए जनसंख्या में से, परंतु हम देखते हैं कि इतने मृत्यु होने के बाद भी जनसंख्या कंटिन्यू बढ़ रही होती है। उसकी संख्या बढ़ती हुई नज़र आती, कभी भी घटती हुई नज़र नहीं आ रही है। उसका कारण यही है कि जो यहाँ पाठ बजा रहे हैं इस सृष्टि पर और वो जन्म मरण ले रहे हैं, तो वो आत्माएं भी शरीर छोड़ते ही तुरंत यहीं पर ही जन्म ले लेती हैं, नेक्स्ट जन्म ले लेती है। और उसी बीच ऊपर से जो आत्माओं का अब तक रोल नहीं था और ऊपर मुक्ति धाम में बैठी हैं, वो भी अपना पाठ बजाने निरंतर नीचे आ रही है। इसलिए यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या कम नहीं होती है। लेकिन जब लगभग सब आत्माएं आ चुकी होती हैं और सभी आत्माएं पाठ पूरा कर लेती हैं और ये चक्र भी पूरा हो रहा होता है, तब हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। शिव अवतरण परमात्मा का अवतरण होता है और वो फिर हम सभी आत्माओं को यहाँ से मुक्त कर, पावन बनाकर और अपने साथ वापस ले जाते हैं। तो हम आते सब अपने पाठ अनुसार हैं इस सृष्टि पर, लेकिन जाएंगे परमात्मा के साथ। वो हम सबको ले जाते, इसलिए उन्हीं को ही सतगुरु नाम भी दिया, जो हम आपको आगे लेसन में बताएंगे। तो ये है 3 लोक का ज्ञान। ये साकार मनुष्य लोक है, जहाँ हम ये 5 तत्वों का शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं। 4 युगों के रूप में हम यहाँ पाठ बजाएंगे। इससे ऊपर है सूक्ष्म लोक, जहाँ आत्मा साकार शरीर छोड़कर एक आकृति के साथ जाती है। यहाँ कोई रोल नहीं है, लेकिन आत्मा जब इस स्पेस में रहेगी तो उसे आकृति मिली होती है, एक परछाई जैसा शरीर। और इससे ऊपर जब वो आत्मा निकलती है, सूक्ष्म लोक से ऊपर जाती है, ब्रह्मलोक में प्रवेश होती है, तो वो आकृति भी उसकी अपने आप मिट जाती है और फिर वो अपने स्टार रूप में ही ऊपर जाती है और वो ही उसका घर है। ब्रह्मलोक या इसको परम धाम, परलोक, कई नाम इसको दिए हुए हैं। और परलोक के नाम से ही हम आत्माओं का एक नाम भी पड़ा, पार्वती। तो पार्वती नाम भी हम आत्माओं का इसीलिए होता है कि हम सब आत्माएं जो यहाँ पाठ बजा रही हैं, तो हम पार्वतन की रहने वाली हैं। तो जैसे दुनिया में भी एक रिवाज है कि कोई व्यक्ति कहीं से रहने वाला होता है तो उसका नाम उस स्थान से जोड़ दिया जाता है। जैसे कोई बंगाल का रहने वाला है तो वो चाहे कैसे भी धर्म या कास्ट से होगा, तो हम उसे आम भाषा में कहते हैं ये बंगाली है। कोई बिहार से रहने वाला है तो हम उसे आम भाषा में कहते हैं ये बिहारी है, ये गुजराती है, ऐसे हम उसको नाम देते हैं। तो इसी तरह हम आत्माएं यहाँ पाठ बजा रही हैं, लेकिन हम सब आत्माएं रहने वाली तो परलोक की है, परम धाम की हैं, इसलिए हमें पार्वती भी नाम मिला है। तो आज ये सारी सृष्टि की आत्माएं पार्वतियाँ इस मृत्यु लोक में, अकाले मृत्यु में, दुख अशांति में, पापों में फंस चुकी हैं। तो अब हम सब आत्माओं का जो पिता परमात्मा अमरनाथ है, जो उस अमर लोक पर लोक में रहता है, तो वो अमरनाथ इस सृष्टि पर आकर और हम सभी पार्वतियों को अमर कथा अर्थात राजयोग का ज्ञान दे रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, जिसको हमने सिर्फ एक ही नाम से जाना कि अमर कथा। अमर कथा में क्या है ये तो हमें किसी ने भी नहीं सुना, खाली उसका नाम लिखा अमर कथा, कि भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। ये हम सब ने सुना, उस कथा में ये लिखा है कि भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई और पार्वती अमर कथा सुनते हुए बीच में सो गई। फिर ये हुआ वो हुआ, हम सभी जानते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। लेकिन उसमें ये तो नहीं लिखा कि भगवान ने पार्वती को सुनाया क्या था, सिर्फ ये लिखा कि पार्वती को कथा सुनाई थी, पर कथा में क्या था ये तो किसी ने नहीं बताया।
जैसे हम सत्यनारायण की भी कथा सुनते हैं तो उसमें भी ये कहा कि लीलावती कलावती जो माँ बेटी थी, उन्होंने कोई सत्यनारायण की कथा सुनी थी, फिर उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम भी कराएंगे। फिर उसकी कहानी दिखाई लीलावती कलावती के जीवन में ये हुआ, फिर उन्होंने लास्ट में कथा कराई। तो उसमें सिर्फ माँ बेटी की कथा है ना, वो बात नहीं लिखी कि उन्होंने क्या तो सुना था और क्या फिर उन्होंने अपने घर में क्या कथा कराई थी, कथा में क्या लिखा था ये तो नहीं बताया। इसी प्रकार यहाँ भी यही सवाल आता है कि अमर कथा अमरनाथ जो सुनाता है, भगवान जो सुनाते हैं, वो क्या सुनाया था पार्वती को। लेकिन अब इस राज को परमात्मा ने खोला, अमरनाथ ने हम आत्मा रूपी पार्वतियों के सामने खोला कि वो है राजयोग की शिक्षा, वो है मेडिटेशन। जिस मेडिटेशन से, जिस राजयोग से, जिस ज्ञान से हम सब आत्मा इस अंधकार से बाहर आती हैं। हम जो इस सृष्टि चक्र में 4 युगों में हमने जो पाठ बजाया, उसमें जो हम विकर्मों में फंस गए, उन विकर्मों से बाहर आती हैं। इस संसार के विश्व सागर में जो आत्माएं डूब गई, उससे वो तैरना सीखती हैं। जो ज्ञानता की निंद्रा में आत्माएं सो गई, उससे उसमें जागृति आती है। तो वो अमर कथा सुनने से हम आत्माएं जो काले मृत्यु में फंस चुकी हैं, तो इस काले मृत्यु के शाप से सब आत्माएं छूट जाएंगी और अमर हो जाएंगी, अर्थात इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिलेगा, जिसमें उनको एक बहुत लंबी एज की प्राप्ति होगी, जो आपको आगे लेसन में मालूम होगा। तो परमात्मा अमरनाथ इस समय हम सब आत्मा रूपी पार्वतियों को ये राजयोग का अमर कथा, ये ज्ञान सुना रहे हैं, जिससे हम सब आत्माएं इस मृत्यु लोक से मुक्त होकर और अब सब परमात्मा अमरनाथ के साथ अपने अमरलोक परलोक हम सब पार्वतियां चली जाएंगी। तो ये 3 लोक का आज आपका ज्ञान पूरा हुआ। आगे का लेसन फिर नेक्स्ट कल आपको कराएंगे। ओम शांति।